हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे, आज मैं सिविक सब्जेक्ट का नागरिक शास्त्र का जीआईसी जीडीसी लेक्चर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो कि 2021 में प्रस्तावित है जून में, इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके विभिन्न एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका सब्जेक्ट जिन्होंने सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को चूज़ किया, चाहे वो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम है, या चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का एग्ज़ाम हो। तो ये सभी क्वेश्चन आप इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपयोक्तावाद का, ऑप्शन बी समाजवाद का, ऑप्शन सी फाशीवाद का, ऑप्शन डी उक्त सभी का। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में किसके बीज निहित हैं। क्या फाशीवाद का बीज है, या समाजवाद का बीज निहित है, या फिर उपयोक्तावाद का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उक्त सभी का, यानी कि प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयोक्तावाद, समाजवाद और फाशीवाद, इन तीनों के बीज निहित हैं। क्यों निहित है? क्योंकि प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का समावेश किया गया है और एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इसकी उपयोगिता को इसके अंतर्गत पुष्ट भी किया गया है। रिपब्लिक में संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना क्रमशः समाजवाद एवं फाशीवाद का समर्थन करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयुक्त सभी का बीज निहित है। क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2008 में पूछा गया है। आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा था कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटो। देखिए, न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बारकर भी कहते हैं कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है और प्लेटो के अनुसार इसी को स्पष्ट करते हुए प्लेटो कहते हैं कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी प्लेटो। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन बी बर्निन, ऑप्शन सी हन्ना अरेंट और ऑप्शन डी कार्ल पॉपर। देखिए, क्वेश्चन यूपी जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बताना है कि किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। क्या ये लियो स्ट्रॉस है, क्या ये बर्लिन है, क्या ये हन्ना आरेंट है, या फिर ये कार्ल पॉपर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल पॉपर। देखिए, कार्ल पॉपर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इसमें पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। उनके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश प्लेटो करता है। इनका कहना था कि प्लेटो ने आदर्शवादिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उस आदर्शवादिता को इतना पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया है कि उसके अनुसार इन्होंने सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी सत्ता का प्रतिपादन, यानी इनका जो दर्शन है वो पूर्णतः सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग कौन थे? प्लेटो ने संरक्षक वर्ग की श्रेणी में किसको रखा था? शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को। तो उन्होंने संरक्षक वर्ग को, यानी प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के शासन को पूर्णतः मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। यानी इनका कहना था कि संपत्ति और जो परिवार का जो साम्यवादी सिद्धांत है, उन्होंने इसका साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था संरक्षक वर्ग के लिए, और जो कि पूरी तरह से मिथकों पर आधारित है, कोरी कल्पना पर आधारित है। इसीलिए बारकर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया।
क्वेश्चन है आपके सामने, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती एग्जाम 2013 में पूछा गया है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्या ये प्लेटो ने कहा था, या ये अरस्तु ने कहा था, या फिर सेवाइन ने कहा था, या फिर डनिंग ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो ने राज्य में न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा के शासन को आवश्यक माना था। उनका मानना था कि राज्य में न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब तक कि दार्शनिक राजा की शासन सत्ता न स्थापित हो। अगर दार्शनिक राजा रहेंगे तभी राज्य में न्याय के आदर्श को स्थापित किया जा सकता है। तो प्लेटो का यह कथन इसी तथ्य को रेखांकित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, आपको प्रैक्टिस सीरीज या प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है, तो इसे आप लोग शेयर कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप लोग को पसंद आ रहा है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तो आपकी तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियो पहुंच सकेंगे। और मैं ये देख रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएंगे वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैं कौन कौन से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप लोग अप टू डेट रह सकें इन वीडियोज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सही सुमेलन का है, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विचारक दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित कथन दिए गए हैं। तो पहले ये विचारक हैं मैकियावेली, दूसरे विचारक हैं मिल, तीसरे विचारक हैं ग्रीन और चौथे विचारक हैं बेंथन। और एक तरफ दिया गया कथन, इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता। तीसरा कथन है व्यक्ति को छल कर जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। चौथा कथन है अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु है। तो देखिए, मैकियावेली का कथन था कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो ये मैकियावेली का कथन था, तो ए का हो जाएगा 3। मिल का कथन था कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु हो जाता है। तो ऑप्शन बी यानी मिल का संबंध हो जाएगा 4 से। ठीक है। ग्रीन का कथन था कि इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है, तो सी का संबंध हो जाएगा पहले से कथन से। और बेंथम का कथन था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता, तो इस प्रकार से डी का संबंध हो जाएगा 2 से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए का संबंध हो जाएगा 3 से, बी का संबंध हो जाएगा 4 से, सी का संबंध हो जाएगा 1 से और डी का संबंध हो जाएगा 2 से। ठीक है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आई हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें लाइटली मत लीजिएगा। इससे पहले भी 6 प्रैक्टिस सेट मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ और प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दी, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं जो इनसे पहले आए हैं। आपके सामने ये भी सही सुमेलन का है। आपको एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचारक हैं। तो पहली अवधारणा है राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, दूसरा है राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, सी है दार्शनिक उग्रवाद, डी है नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। तो आपको बताना है कि इनसे संबंधित इन अवधारणाओं से कौन कौन से विचारक संबंधित हैं। तो देखिए, मैकियावेली का संबंध किससे हो जाएगा, मैकियावेली का संबंध किससे हो जाएगा, देखिए, तो मैकियावेली का संबंध हो जाएगा नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, यानी ऑप्शन डी से। ठीक है। बेंथम का संबंध किससे हो जाएगा, बेंथम का संबंध हो जाएगा दार्शनिक उग्रवाद से। कैल्सन का संबंध किससे हो जाएगा, कैल्सन का संबंध हो जाएगा राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत से। और बोशांके का संबंध हो जाएगा राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, यानी ए का संबंध हो जाएगा 4 से, बी का संबंध हो जाएगा 3 से, बी का संबंध हो जाएगा, बी का संबंध हो जाएगा किससे, 3 से, सी का संबंध किससे हो जाएगा 2 से, और डी का संबंध हो जाएगा 1 से।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ठीक से क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कथन किसने कहा था? क्या ये हीगल है, क्या ये रूसो है, क्या ये लॉक है या फिर हॉब्स है? सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है, यह कथन कहा था हॉब्स ने। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ओवरव्यू मैं दे रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती थी, क्योंकि किसी भी प्रकार की शर्त लगाने से अनिश्चय और अविश्वास की संभावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते जिनका हल संभव नहीं होता और तब पुनः अराजकता फैल जाता। इसका परिणाम क्या हुआ कि सबसे निकृष्ट राज्य में भी प्रजा को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना था, अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में जाना था। इसलिए हॉब्स का कहना था कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, राज्य अपने आप में साध्य है। ऑप्शन बी, राज्य साध्य का एक साधन है। ऑप्शन सी, राज्य साधन और साध्य दोनों है। और ऑप्शन डी, राज्य ना साधन है ना साध्य है। देखिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियोस प्रैक्टिस सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं पिछले सभी वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग इजीली उस पर क्लिक करके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट बनाई हूँ वीडियोज़ की, उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग उस पर ईजिली क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पे पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य साध्य का एक साधन है। ये क्यों कहा जा रहा है? राज्य साध्य का एक साधन है, ये क्यों कहा जा रहा है, इसे भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए जो आदर्शवादी विचारक थे जैसे हीगल, प्लेटो तथा सर्वाधिकारवादी विचारक जैसे मुसोलिनी और हिटलर राज्य को स्वयं में साध्य मानते थे, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। चूँकि प्रश्न में राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से संबंधित करके नहीं पूछा गया है, अतः प्रश्न में राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में ही विचार किया जाएगा। तो चूँकि वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना जाता है और आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, साध्य को साधन ना मानकर राज्य को साध्य ना मानकर साधन माना जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्य साध्य का एक साधन है, क्योंकि किसी विचारधारा से रिलेट करके ये क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन को वर्तमान दृष्टिकोण के आधार पर पूछा गया है कि राज्य का स्वरूप क्या है। तो वर्तमान समय में राज्य क्या है? साध्य का एक साधन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने राज्य साध्य है, राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन को रिलेट किया गया है सिद्धांत से, यानी आपको ये जो 4 ऑप्शन में सिद्धांत दिए गए हैं ना, उनसे रिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य साधन है ना कि साध्य। क्या ये उदारवाद मानता है, या ये व्यक्तिवाद का मानना है, या ये फांसीवाद का मानना है, या फिर वैज्ञानिक समाजवाद का मानना है? ये क्वेश्चन टीजीटी एग्ज़ाम 2011 पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदारवाद का। उदारवादी विचारक ये मानते थे कि राज्य साधन है ना कि साध्य। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी ए.बी. डायसी, ऑप्शन सी जेलिनेक, ऑप्शन डी जी.बी. शाह यानी जॉर्ज बर्नार्ड शाह। आपको बताना है कि इनमें से किस विचारक ने यह कहा था कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेलिनेक। देखिए एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनेक का है।
क्योंकि संविधान राजकीय आचरण का एक विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के वास्तविक संबंध को निर्धारित या निश्चित किया जाता है तथा संविधान के द्वारा ही सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। देखिए, एक और विचारक थे गिलक्राइस्ट। उन्होंने भी संविधान को परिभाषित करते हुए कहा था कि संविधान उन लिखित तथा अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों का प्रयोग सामान्य सिद्धांत निश्चित किया जाता है। इसलिए ये दोनों ही कथन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग समझ लीजिए कि जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनका रिलेट किस विद्वान से, आप लोग के लिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीजीटी एग्ज़ाम 2013 और टीजीटी एग्ज़ाम 2013 दोनों में पूछा गया है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है, इसे शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और आगे भी मैं इसी तरह से मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करिएगा। अपनी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स है उनमें शेयर कर दीजिएगा इन वीडियोस को, ताकि इन वीडियो से वो भी लाभ प्राप्त कर सके। और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से उन्हें मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। अब वो लोग अप टू डेट रहेंगे इन वीडियोज़ से। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय।